देखिए 3n/4 है। 3n का मैंने बताया था कि n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। 3 × 300 और डिवाइड बाई 4 तो हमारे पास 225 आइटम्स आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, हमने किधर से सिलेक्ट करना है, सी में देखना है। सी में देखने के बाद हमने हमेशा बड़ी वैल्यू ले लेनी है, छोटी नहीं लेनी कभी भी आपने, ठीक है ना। बड़ी देखनी है सी में, ठीक है ना। तो वो एल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एच आपको हाइट पता है, फ्रीक्वेंसी भी आपने उधर से देख लेनी है। और ये आपके पास आगे जो है ना, ये जो है ये आप कैलकुलेटर पे कर लेना है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेटर पे डाली और आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लें आप, ठीक है। इस तरह अपने कैलकुलेटर पे डाल कर ना आंसर ले आना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर लें वो भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर पे डालने वो ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा। अब P मीन्स परसेंटाइल, ठीक है। 65 परसेंटाइल 65 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 65 n ओवर परसेंटाइल को मैंने बताया था 100 पे डिवाइड करते हैं। किस तरह बताया था वो भी आपको एग्जांपल पे दिया आपको। 300 है, n हमारे पास डिवाइड करेंगे तो 195 TH आइटम्स आ जाएगा। अब ये 195 किधर देखना है, हमने सी की कॉलम में देखना है, तो ये आ रहा है, ठीक है। एल की वैल्यू हमारे पास ये होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 55 होगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है 52.5। एल आपको बताया था। एच हमारे पास हाइट 1 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो थी 55 थी, ये आपको इधर से में वैल्यू मिल जाएगी। और सी हमारे पास ये है, ठीक है। तो देखें ये जो सी की वैल्यू है ना, सी की, ये हम कौन सी वैल्यू लिख देंगे। अब ये हम बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि 195 था ना, तो इधर हम देखेंगे, ठीक है। तो एल हमारे पास ये था 53 था और फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 थी मेरे ख्याल से। 195 था ना, तो जब भी देखिए इसमें एल हमारे पास ये होगा और फ्रिक्वेंसी हमारे पास मेरे ख्याल से 25 होगी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 195 आता था ना, तो ये होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा बड़ी सिलेक्ट करनी है, छोटी नहीं सिलेक्ट करनी, ठीक है। 52 ये हमारे पास एल होगा, 55 हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी। और जो हमारे ने सी की वैल्यू सिलेक्ट करनी है वो हमेशा प्रीवियस वैल्यू सिलेक्ट करनी है। जैसे 171 है, ये हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है ना। सी की वैल्यू हमेशा जब भी मीडियन निकाले, क्वार्टाइल निकाले, परसेंटाइल निकालने में, उसमें जो सी की वैल्यू होगी ना, वो उससे प्रीवियस वाली सिलेक्ट करें। जैसे कि अब मेरी 171 है, ठीक है। जब मैंने वैल्यू निकाली, nth वैल्यू निकाली, तो मेरी 171 है, लेकिन मैंने 171 से प्रीवियस वैल्यू सिलेक्ट करनी है 121। अब मेरा 195 है ना, तो मैंने 171 लिया है। 195 इधर आता है ना, मैंने आपको बताया था हमेशा अगली वैल्यू लेनी है। तो मैंने प्रीवियस वैल्यू सेलेक्ट की है सी के लिए। सी के लिए मुझे प्रीवियस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैंने P85 निकालना, सेम वही मेथड है। n हमारे पास 300 है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 225, ठीक है। 225 लाइज ऑन दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एल हमारे पास 53.5 होगा, 30 होगा और हमने प्रीवियस वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है ना। प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 226 है, ठीक है ना। तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया था कि एल 53 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है और ये प्रीवियस वैल्यू सेलेक्ट करनी है और ये वाली 225 इधर से आई है, ठीक है। आगे आंसर आपका ये आ जाएगा। देखिए डिसाइल का मतलब होता है 10, ठीक है, 10। तो 10 से डिवाइड करने से 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, 10th डिसाइल 10th की, तो डी 10th n/10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300। तो 300 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इससे प्रीवियस वैल्यू सी की होगी, ये 299। एल हमारे पास 58 होगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 होगी। तो ये देख लें आप, ये हो गया। और मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी 1 होगी, प्रीवियस वैल्यू सेलेक्ट करनी है और हमारे पास आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए इस वीडियो में मैंने आपको क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल का कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में समझा दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या मुझे कमेंट्स में क्यूरी बता दें कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं है, ताकि मैं उसे डिटेल में दोबारा वीडियो बना के आपको समझा दूँ। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।